दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह। प्रधानी के चुनाव आ गए हैं, पंचायती चुनाव भी एक तरह से जो पहले हुआ करते थे, आज के में पंचायती चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव स्वतंत्र भारत के बाद से लेकर के आज तक इस समसामयिक जो चुनाव है, कुछ अंतर हम सब लोगों के मध्य है। जैसा कि 2014 के बाद भारत एक गाँव का देश कहा जाता है। ग्रामीण संस्कृति का जो है बहुत विशेष महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में, और ग्रामीण जनजीवन को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, उसमें हमारे ग्रामीण जनता का क्या योगदान हो सकता है। इस केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और कहीं न कहीं जैसे गांव आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जब हम उसको मजबूत करेंगे, हम स्वास्थ्य से संबंधित जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, हम उनको मजबूत करेंगे। स्वच्छता को लेकर के हम जो है शौचालय का निर्माण करते हैं। स्वच्छता को लेकर के हम हर ग्रामीण सजग है कि हमारा गांव स्वच्छ हो, बीमारियां कम हो। और आप प्राइमरी की स्कूलों की स्थिति देखिए, वहाँ पर शैक्षिक स्थिति हो, चाहे उनकी बिल्डिंग की स्थिति हो, वहाँ के स्वच्छ वातावरण की स्थिति हो, तो उन सब की चीज़ों को देखते हुए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सामुदायिक केंद्र हैं गांव के अगल बगल, उनकी स्थिति हो, कुल मिलाकर के इतना मूलभूत कार्य है। सड़क का निर्माण है, हर घर नल पहुंचाने की जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ख़ास तौर पे वो उनसे लाभान्वित होंगे जहां पर जो है पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। आप एक चीज़ बताइए कि प्रधानी के चुनाव में बदलाव क्या देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो कितना योगदान कर रही हैं चुनाव को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तो महिला लड़ रही है मगर उपयोग उसका पूरा पति करते हैं? दूसरा ये है कि शिक्षा में देखा जाए तो जो नए लड़के आ रहे हैं वो कितना चुनाव में भागीदारी अपना निभा रहे हैं? तीसरा ये, अभी सरकार ने एक नया प्रस्ताव भी भेजा है कि आप जो टैक्स लेंगे प्रधानों से गांव के विकास को लेकर, वो गांव में ही टैक्स लिया जाएगा और गांव में उसी पैसे को लगाया जाएगा। ये नया रूल अभी चालू हुआ, पहले भी हुआ करता था मगर अब फिर से ये चालू हो रहा। क्या है तीनों चीज़ों की बात है? देखिए, शैक्षिक मानकों की जिस तरह से जो है उन्नयन की ओर बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो घरों का विकास है वो महिलाओं की शिक्षा पर आधारित बहुत पहले से था। जिस घर की महिलाएं शिक्षित होंगी उस घर के जो है बच्चे शिक्षित होंगे और समाज शिक्षित होगा। ये बहुत पहले से ही इस पर जोर दिया जाता रहा। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, वहाँ से महिलाओं के सशक्तिकरण का जो कदम उठाया गया वो निश्चित रूप से आज की इस व्यवस्था में हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर भी चुनाव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके है और बहुत सजगता के पूर्वक है कि आज वो हिसाब मांगने को तैयार हैं कि इतना पैसा केंद्र सरकार के द्वारा आ रहा है, इस अकाउंट में आ रहा है, तो वो कहाँ पर लग रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो आप मान रहे हैं कि पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अब नए पीढ़ी ने बीड़ा उठाया है प्रतिनिधित्व करने का जनता का, और वो ग्राम प्रधान एक सबसे जो नीचे का लोग पहले मानते थे, आज वो ऊंचे पे पहुंच गए। प्रचार भी बड़ा तेजी से हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, प्रगति का जो नियम है वो साल दर साल आगे बढ़ता है और अच्छी सोच के साथ अगर इस समाज में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें आज बुजुर्ग पीढ़ी भी जो है युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाने चलने को तैयार है। ये निश्चित रूप से भारत के स्वर्णिम भविष्य की तरफ हमको इशारा करते दिख रहे हैं। मैं अफरोज़ आलम हूँ और अखिल भारतीय किसान महासभा संगठन और किसानों के बीच रहता हूँ। अभी चुनाव प्रधानी के चालू हो चुके हैं, पंचायती चुनाव को लेकर आप जानते ही हैं जी कि कितना सरगर्मियाँ तेज दिखाई दे रही हैं। विधायक और एमपी की ज़्यादा से महत्व रखता है ये चुनाव लोगों के लिए। क्या बदलाव देख रहे हैं पहले के चुनाव में, आज के चुनाव में? और चुनाव कितना, अभी जो त्योहार चल आया, हाल में कोरोना भी बीत गया, अब कटाई का समय चल रहा है, क्या है ये? देखिए, पिछले बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इस बार ये चुनाव चूँकि पंचायत का ग्रामीण समाज का चुनाव है, किसान और मज़दूरों का चुनाव है,
और लॉकडाउन के बाद से ही गांव में किसानों और मज़दूरों की आर्थिक स्थिति ख़राब होती जा रही है। इसलिए इस ख़राब स्थिति का आप दो परिणाम देखेंगे कि पिछले बार से इस बार जिस तरीके से पैसे की लुटाई हो रही थी, अभी भी वो उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। 13 दिन 15 दिन बाद चुनाव है। दूसरा बात ये कि जिस समय ये चुनाव हो रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है, तमाम छोटे मझोले किसान जो है यहाँ जो है काटने में लगे हुए हैं। चूँकि रायबरेली में कटाई मशीन से कम हाथों से बड़े पैमाने पे होती है, तो ज़्यादातर लोग कटाई में लगे हुए हैं। सुबह शाम जो है कटाई करते हैं, दोपहर में आराम कर रहे हैं। तो उस तरीके से भी बहुत जन भागीदारी चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है। और आर्थिक विपन्नता की स्थिति ये है कि जो लोग चुनाव में लड़ भी रहे हैं, उसमें से 60-70% उम्मीदवार ऐसे हैं जो लोगों के कठपुतली उम्मीदवार हैं। वो वास्तव में अपने पैसे, अपने साधनों से नहीं खड़े हुए हैं। आरक्षण की वजह से वो किसी दूसरे के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में लड़ रहे हैं। तो एक आर्थिक विपन्नता इस चुनाव में वो लोगों के अंदर की दिखाई दे रही है। इस चुनाव का एक और पहलू भी दिखाई दे रहा है कि चुनाव हो रहा है पंचायत का, लेकिन इस चुनाव में किसानों की दुर्दशा की चर्चा ज़रूर है। खाद के दाम जो बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है, डीजल की भी चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन की भी चर्चा हो रही है। किसानों के बीच जब राजनीति की बात होगी तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है। और इस चुनाव में एक बीजेपी से असंतोष का मूड दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों के पास जो अभी प्रचार में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग उनके साथ सेट नहीं हो रहे हैं। लोग मुंह पे कह दे रहे हैं कि भाई हम भाजपा को तो वोट नहीं देंगे। ये जो है एक बीजेपी के ख़िलाफ़ असंतोष भी गांव में दिखाई दे रहा है, जिसको इन्होंने अपने मान लीजिए किसान आंदोलन को दावा या लॉकडाउन के बाद से ही लोगों की आवाज़ को जो दाबे हुए थे, वो दाबी हुई आवाज़ अब इस चुनाव में खोलने का मौका मिल रहा है। यहाँ कोई पुलिस आके नहीं रोक लेगी कि तुम अगर बात करोगे तो, कोई जुलूस निकालोगे तो पुलिस नहीं रोक लेगी। तो जो भी सरकार के विपक्षी लोग भी थे, वो भी अब इस चुनाव के मौके पे बहुत खुल के लोगों के बीच जा रहे हैं। और वो बातें हो रही हैं जो शायद बीजेपी के ख़िलाफ़ चुनाव ना होता तो नहीं हो पाती, जिनको सरकार नहीं करने दे रही थी। तो ये चुनाव में बीजेपी के विरोध का एक पहलू खूब दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन का भी एक पहलू दिखाई दे रहा है, जो सड़क पर नहीं दिखाई दिया था, शायद वोट में दिखाई देगा और बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है पंचायत चुनाव। सर, जो अभी कुछ युवा भी और जो लॉकडाउन में प्रवासी लोग आए और जो नई पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वो देखा जा रहा है वो भी चुनाव में भागीदारी कर रही है। मगर पुश्तैनी कुछ लोगों का ये नियम है कि हमारी सीट हमारे ही गांव में रहे, हमारे घर में रहे। क्या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? ऐसा नहीं, चेंज तो होना चाहिए, यह हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन जो चेंज दिख रहा है वो एक अलग सच्चाई है। एक बात तो यह है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में गांव का जो युवा हिस्सा है उसकी भागीदारी ज़्यादा है। वो भागीदारी इसलिए भी है कि जो लोग लॉकडाउन के बाद आके गांव में आए, उसमें से अभी 30% 40% ही लोग वापस जा पाए। लगभग आधे से ज़्यादा लोग अभी भी गांव में हैं, उनको कोई नया रोज़गार नहीं मिला। तो जब गांव में हैं और गांव में राजनीति चल रही है, गांव में चुनाव चल रहा है, तो उस चुनाव में भी उनकी पिछले अपेक्षा से ज़्यादा ही भागीदारी है। कैंडिडेट के रूप में भी या कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के रूप में भी नौजवानों की भागीदारी पहले से ज़्यादा है। और जब नौजवानों की भागीदारी हुए, ये एक असर डाल रही है कि नौजवानों में एक पहलू दिख रहा है कि भाई जो लोग बहुत खिलाए पिलाएं, उन लोगों के साथ नौजवान ना सटें। एक होता है कि नौजवानों को खिलाइए पिलाइए और वो नौजवान टेम्पो हाई करने का काम करते हैं, लेकिन जो बेरोज़गार हो के आके बैठा है, उस नौजवानों का एक हिस्सा पहली बार है ये इनकार भी कर रहा है कि नहीं, वो खिलाने पिलाने वालों के साथ नहीं जाएंगे। वो चुनाव में भागीदारी प्रत्याशी के साथ नहीं कर रहा है, परिचर्चाएँ कर रहा है, चाय की दुकान में, इनमें उनमें बढ़ के भागीदारी कर रहा है। महिलाओं का और नई जो युवा लड़कियां हैं वो भी अपना कर रही हैं, क्या उसमें क्या देखते हैं आप? आरक्षण की वजह से महिलाओं का एक जो प्रवेश है, प्रत्याशी बनना, वो एक है। आरक्षण के कारण एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक नाम मात्र की रिजर्वेशन के कारण कैंडिडेट बन रही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने व्यक्तित्व के कारण या कोई नौजवान लड़की अपनी समाज में मुखर के आई हैं, भूमिका लिया है उन्होंने, उस नाते अपने पढ़ाई लिखाई के कारण उस नाते भी पहले से थोड़ा बदलाव है। और कई जगह ऐसी भी महिला प्रत्याशी है जहाँ महिला सीट नहीं है,
जनरल सीट है वहाँ पे वो भागीदारी कर रही हैं। वो कोई उनको आरक्षण की वजह से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, वो कहीं कहीं उनकी भूमिका के कारण प्रत्याशी बनाया गया। मेरा नाम अजय वाजपेयी है, संयुक्त किसान विकास मोर्चा के अध्यक्ष है। जिला पंचायती का चुनाव चालू हो चुका है, प्रधानी को बड़ा उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी लोगों के गांव में सीटें बदल गई हैं। पहले के चुनाव में और अब चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं प्रधानी में, और क्या कितना बजट दिखाई दे रहा है लोगों में, और जो बदलाव अचानक हुआ था अभी लेकर उसमें क्या चेंजिंग देख रहे हैं? इसमें अगर हम बात करें तो एक सोची समझी रणनीति ऐसा लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ये सारा कार्यक्रम किया गया कि सामान्य व्यक्ति चुनाव न लड़ पाए, अलग प्रकार के आरक्षण दे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ही लोगों को भ्रमित कर रही है, चुनाव को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोगों को डायलेमा में रखे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं इस चुनाव में। और जो प्रत्याशी हैं, जब 2 बार इस तरह से उनकी सीटें बदली तो वो सब परेशान हो गए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चुनाव लड़े, कौन सीट आएगी, कैसे आएगी। तो इस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला यहाँ पे। अब बात करें बजट की, तो पहले की अपेक्षा कितना बजट में सरकार का जो देख रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिल रही है प्रधानों को, इसलिए ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस पे तो हमारा ये कहना है कि ये हमको एक सियासी शिगुफा लग रहा है, ये सैलरी वाला मसला है कि इस तरह से एक द्वंद्व पैदा करने का स्थानीय राजनीति पे। और हमारा शुरू से मानना रहा है कि स्थानीय स्तर पे जब राजनीति हो रही है तो वहाँ की स्थानीय सरकार गाँव के गरीब किसान मजदूर की सरकार होनी चाहिए। इस तरह से प्रभावित करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। पहले गाँव में लोग उसको दारू है, जो शराब का बहुत चलन था, पैसे का, आप क्या देख रहे हैं? इस तरह का चलन इस समय थोड़ा सा कमी देखने को लग रही है कि दारू पिए हुए झूमते हुए लोग, जैसा हमारे कई साथी बता रहे क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कि झूमते हुए लोग कम दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी दारू पे ज़्यादा फोकस नहीं आया है, लेकिन ये चुनाव के नामांकन के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी ये अभी देखने का विषय है। जब प्रशासन का क्या रोल दिखाई दे रहा है? प्रशासन का रोल तो अब ये समझिए सत्ताधारी दल के लिए वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, वही रायबरेली में भी चल रहा है। तो चुनाव में लाव लश्कर कितना देखने को मिल रहा है? लाव लश्कर तो चूँकि ये अब नेम और फेम के चुनाव हो गए हैं, तो जो पैसे वाले लोग हैं या तो वो स्वयं लड़ रहे हैं या अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, पैसा वो लगा रहे हैं। इस वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो चुनाव में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो फाइट में नहीं आ पा रहे हैं, उनके साथ बड़ी समस्याएँ हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं और घर की बहुरियाँ चुनाव ज़्यादा लड़ रही हैं, क्या है इस पे 2 चीज़ें आ गई हैं कि ये पढ़ी लिखी और महिलाएं चुनाव में आ रही हैं। उसका 2 चीज़ें, एक तो आरक्षण का लाभ मिला, दूसरा ये है कि जो उनके परिवार के लोग हैं राजनीति में लगे हुए हैं, अगर सीटें आरक्षित हो गई तो अपनी पत्नी का नाम लगा दिए और पर्चा छपवा दिए। वो महिलाएं सक्रिय नहीं हैं, केवल उनके नाम का फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे, पूरा समाज देख रहा है। क्या और जो नई लड़कियां आ रही हैं वो भी अपना करा रही हैं? तमाम सारे ऐसे युवा कैंडिडेट, चाहे वो महिलाएं हों चाहे लड़कियां हों, और इनके आने निश्चित तौर पे एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसका हमारा विश्वास है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, बीटेक कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग करके नौकरी छोड़ के, कुछ प्रवासी भी बाहर चाहे, उनको भी अब की बार लग रहा है कि अब की बार मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूं, ऐसा कुछ है? ये लोकतंत्र है और पर्व है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये कोई ख़राब बात नहीं है। अगर वो हिस्सा ले रहे हैं और गांव के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे नव युवकों को, नव युवतियों को, नए खून को मौका देना चाहिए। ये गाँव के पंचायत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मौका दें और बेहतर स्थानीय प्रशासन को आगे लाएँ। ये बताओ वीडियो ने कहा कि बात यहाँ फोन करा है, बहुत जरूरी है।